मम्मी। अरे क्या हो गया बेटा? मम्मी, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। वो कह रहे हैं जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू रह के क्या करेगी। क्या? मेरे बेटे को खा डाली, यहाँ रहेगी तो हम लोग को भी खा जाएगी। तू चली जा यहाँ से और फिर कभी मत आना अपना मुंह दिखाने। बहू, एक गिलास पानी लाना तो। दीदी जी, ये पानी। नहीं भाभी, मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है। पी लीजिए दीदी जी, रोने से कुछ काम नहीं चलेगा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। कब तक ऐसे रोती रहेंगी? जो होना था वो हो गया। माँ जी, इनको समझाइए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। अरे पी लो बेटा। ऐसे रोने से कब तक चलेगा? जो होना था वो हो गया है। इतना रोओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं यहाँ कब तक रहूंगी भाभी? आप लोग पे कब तक बोझ बनी रहूंगी? एक दो दिन अच्छा लगता है, हर समय अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप दीदी को संभालिए, मैं थोड़ा नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। क्या बताया जाए, किसके ऊपर कब मुसीबत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब इसका तकलीफ मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मम्मी, दीदी, चल के आप लोग नाश्ता कर लीजिए। मुझे नहीं करना भाभी। क्यों नहीं खाएंगी? मम्मी, अब आप ही समझाओ, मैं क्या करूं? बेटा, चल के थोड़ा सा ही खा लो। कुछ नहीं खाओ पियोगी तो कैसे चलेगा? नहीं माँ, आप जाओ नाश्ता कर लो, मेरा मन नहीं है। ऐसे कुछ नहीं खाए पिएंगी तो फिर कैसे चलेगा? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप लोग खा लो, आप मेरी टेंशन नहीं लो। लेकिन क्यों बेटा? बस माँ, मेरा मन नहीं है। ठीक है मम्मी, आप आ जाओ, खा लो। आपको खा के दवा भी खाना है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी खराब हो जाएगी तो दीदी को कौन संभालेगा? चल बहू, मैं आती हूँ, मैं निकालती हूँ। कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका टेंशन देख के तो मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं भी खाऊं पीऊंगी नहीं तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर इसे कौन संभालेगा? बेटा, हम जा रहे थे थोड़ा सा नीचे घूमने, शाम हो गई है तो चलो तुम भी घुमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप चले जाइए। बेटा, तुम किसी से मिलोगी नहीं, कहीं जाओ आओगी नहीं, कुछ खा पी नहीं रही हो, फिर कैसे चलेगा? चलो घूम आती तो तुम्हें अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, अपना ध्यान देना, मैं आती हूँ नीचे से। बहू, क्या हुआ मम्मी? बेटा, हम जा रहे थे नीचे थोड़ा सा घूमने, तो दीदी को भी ले जाती।
तो मैं कह रही थी कि चलो नीचे घूम आओ बेटी को, वो तो सीधा मना कर रही है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे नहीं जाना है। मुझे तो ना उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, इतना परेशान हूं। मम्मी, आपका टेंशन देख के, दीदी का टेंशन देख के ना मेरे पास एक आइडिया है दीदी को खुश करने का। क्या आइडिया है बेटा? है ना अच्छा आइडिया मम्मी जी? ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है तुम्हारा आइडिया काम कर जाए। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए। जब आप आ जाएंगी तो फिर मैं ये ट्राई करूंगी, हो सकता है मेरा आइडिया काम कर जाए और दीदी खुश हो जाए, अपनी जिंदगी जीने लगे। चलो ठीक है बेटा, मैं नीचे से आती हूँ ना तो फिर देखती हूँ। ठीक है। क्या हो गया बेटा? ऐसे कब तक रोती रहोगी? अपने आप को संभालो, ऐसे तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कैसे चुप हो जाऊं माँ? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? ये रोना धोना कब तक चलता रहेगा? अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल। ये कैसी बात कर रही है भाभी? हाँ मैं सही कह रही हूँ। एक दो दिन अच्छे लगते हैं, एक दो दिन मेहमानी होती है। डेली डेली मेरे सर पे रहेंगी ना तो कोई मेहमानी नहीं होगी। चुपचाप रोना धोना बंद करके चल के घर का काम कर लीजिए। ढेर सारा बर्तन पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। हर समय रोती रहेंगी ना तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये मेरा घर है, अब आपकी माँ का घर नहीं है जो अब आपकी माँ का चलेगा। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं सही कह रही हूँ मम्मी। कब तक मैं झेलूंगी? बहुत झेल लिया मैंने। एक दिन दो दिन हो गया, हर समय देख रही हूँ रोना धोना शुरू है। मैं देख के टेंशन में आ जाती हूँ। मैं और काम नहीं कर पाती, मैं कहीं जा नहीं पाती, मैं खुश नहीं हो पाती। इनके चलते मैं भी दुखी रहूं? मेरी भी तो जिंदगी है ना। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये अपना देख ले बस। रहने दो माँ, जब समय खराब होता है ना तो कोई अपना नहीं होता, अपने भी पराये हो जाते हैं। जब वो आई थी तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? उसे इतना ताने सुना रही हो? आप टेंशन न लो माँ, मैं इन पे बोझ नहीं बनूंगी। मुझे पता था आज नहीं तो कल ये होना ही है। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना माँ, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है तो मैं छोटा मोटा जॉब तो कर ही सकती हूँ ना, जिससे मैं अपना पेट पाल सकूं, किराए पे घर लेके रह सकूं। तुम ठीक कहती हो बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बहू ताना मारती रहेगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ अच्छी बात है आप नौकरी कर लेंगी, नहीं तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भाभी आप टेंशन मत लो, हम आप पे बोझ नहीं बनेंगे। 1 महीने का और टाइम दे दो मुझे, मैं 1 महीने बाद यहाँ से चली जाऊंगी। अपना सोच लीजिएगा, मैं चलती हूँ। तो मैं कल से ही जॉब पे जाऊंगी। वैसे भी मेरी दोस्त है, वो कह रही थी कि तू जॉब कर, लेकिन मेरा मन नहीं था। लेकिन अब मुझे मजबूरी में कुछ भी करना पड़ेगा, जो कि मैं करूंगी। ठीक है बेटा, मैं सब कर लूंगी माँ, मैं सब कर लूंगी। माँ मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है तो उसने मुझे बुलाया है।
तो आज से मैं जा रही हूँ ऑफिस। अच्छा, तुम जॉब पे जा रही हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तुम रुको ना, मैं तुम्हारे लिए मीठा मंगाती हूँ। जब कहीं शुभ काम के लिए जाते हैं ना तो कुछ मीठा खा के जाते हैं। बहू, बेटा दही सट्टा लाना तो। बेटा अपने हाथ से खिला दो। लीजिए दीदी। जो भाभी कल मुझे इतना ताना दे रही थी, आज बड़ी खुशी से मुझे दही शक्कर खिलाने आई हैं। मुझे नहीं खाना है इनके हाथ से। बेटा वो सब तो हम लोग नाटक कर रहे थे। हाँ दीदी, मम्मी सही कह रही हैं, ये सब ना हमने नाटक किया था। क्या? जैसे किसी को बड़ा रोग हो जाता है तो उसे सही होने के लिए कड़वी दवा खानी पड़ती है ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए तुम्हारी भाभी ने कड़वी बातें बोली ताकि तुम आगे बढ़ो जिंदगी में। ऐसे कब तक रोते हुए रहती, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप जब से आई हैं इतना रोए जा रही हैं। हम लोग कितना प्यार से समझाएं, आप तो समझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो इसलिए हमने प्लानिंग बनाया कि कुछ ऐसा करते हैं ताकि आपकी चुप्पी टूट सके और आप खुश होके जिंदगी में आगे बढ़ें। इसलिए हमने ऐसा कहा। हमारा कोई इरादा नहीं था आपको तकलीफ देने का। ये आप दोनों नाटक कर रहे थे? हो सके तो दीदी मुझे माफ कर देना। मम्मी, आपको भी मैंने उल्टा सीधा बोला तो मुझे माफ कर देना मम्मी, क्योंकि हम लोग प्यार से समझा रहे थे तो तुम समझ ही नहीं रही थी। इसलिए भाभी ने प्लानिंग बनाया कि हम ऐसा कुछ करें ताकि तुम उठ सको, आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है बेटा। ऐसे कब तक चलता? सॉरी भाभी, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन आप तो मुझे खुश करने के लिए ये सब की। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी खुश रहे। सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मुझसे नहीं, भाभी से बोलो जो तुम्हारी खुशी के लिए इतनी हिम्मत जुटाई है। सॉरी भाभी। अरे कोई बात नहीं दीदी, ये तो हमारा फर्ज है, अपने ही अपने के काम आते हैं। आज आप पे दुख की घड़ियाँ टूटी थी, इसीलिए हम लोग ऐसा किए ताकि आप बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी तो आपका टेंशन कम होगा, आप खुश रह पाएंगी। अब तुम आराम से रहो और खुश रहो बेटा, लोगों से मिलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जो हो गया सो हो गया। ठीक है माँ। ठीक है दीदी।